नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री का 60 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा इन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसे एक तरीके से हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट बोला जा सकता है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो किस लोकेशन से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा कि बृहद अन्नागार, अस्तनागार ये कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही याद रखना है कि चावल और फारस की मोहर जो है लोथल में मिलता है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है जो राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। निम्न में से सही युग की पहचान करना है तो पहचान कर लीजिए। सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया? गौतम के द्वारा, तो बिल्कुल ठीक है। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। न्याय दर्शन कपिल के द्वारा। उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा दिया गया है। तो चारों आपके मैच सही है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड महाजनपद का नाम है, दूसरी साइड राजधानी। जो मल है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो कुशीनगर मल की राजधानी है। उसके बाद है कम्बोज। जो कम्बोज है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो कम्बोज की राजधानी आपके हाटक है। असमक, जो असमक है इसकी राजधानी पाटन है। पांचाल इसकी राजधानी अहिछत्र है। और मगध की गिरिब्रज है, ठीक है। मगध की गिरिब्रज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 4 2 1 4 2 1 4 2 1। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत के निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो जो आपके कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में जो है सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, तो इसमें से कौन नहीं है? राजा, कोष, दुर्ग ये तीनों है। जबकि श्रेष्ठ का वर्णन नहीं किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है इसके अलावा जो है अमात्य है, अमात्य है, जनपद है, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। हिजरी संवत आरंभ हुआ, जो हिजरी संवत आरंभ हुआ है तो सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। हिजरी संवत जो प्रारंभ हुआ है, आरंभ हुआ है पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? जो बलबन है इसके शासनकाल में मात्र एक विद्रोह होता है, वो भी आपके बंगाल में होता है। तो किसके द्वारा दबाया जाता है? तो मुखदीन के द्वारा दबाया जाता है, मुखदीन के द्वारा दबाया जाता है। और जो बलबन है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1265 से 1290 तक जो इसका शासनकाल रहता है। जफर खां जो मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, निम्न में से किसके सेनापति थे? ये किसके सेनापति थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लाया गया था। कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? जो कबीर हैं ये कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर के बारे में याद रखिएगा कि जो कबीर हैं इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो कबीर का जन्म आपके वाराणसी में होता है, ठीक है। वाराणसी में इनका जन्म होता है। और याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है, लेकिन इनका जो पालन पोषण है एक जुलाहा फैमिली में होता है। निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन जो है अकबर के दरबारी चित्रकार थे? तो देख लीजिए। जो अब्दुल समद हैं ये अकबर के दरबारी चित्रकार हैं। उसके बाद है अबुल हसन और अकारिजा, ये दोनों का संबंध आपके जहांगीर के दरबार से है, ठीक है।
और जो मीर सैयद अली हैं, मीर सैयद अली आप लोग सर्च कीजिएगा कि ये किसके दरबार में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक किसी में है तो किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा, किसके द्वारा बोला गया था? तो आरसी मजूमदार के द्वारा बोला गया था, ठीक। पोर्टो नोवा का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो जो पोर्टो नोवा का युद्ध है हैदर अली और सर आयरकुट के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया है? तो 1781 में लड़ा गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो हैदर अली हैं ये मैसूर के शासक थे और जो टीपू सुल्तान है हैदर अली के बेटे थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है तो किसे बोला जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं इनके द्वारा 1835 में भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था, इसीलिए इनको जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाता है तो इसके बाद जो है अमर सिंह, जो कुंवर सिंह के भाई हैं, इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब होता है? तो 1905 में होता है। और आपको याद रखना है कि 1905 में जो है जब बंगाल का विभाजन किया जाता है तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। और इस समय वायसराय कौन थे? तो करजन इस समय वायसराय थे, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है वंदे मातरम का व्यापक स्तर। जो वंदे मातरम है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम लिखा गया है। आपसे एक सवाल और पूछेगा कि पहली बार जो है वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, 1896 में गाया गया था। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष, वयोवृद्ध नेता। तो ये आपके गलत हो जाएगा, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। वयोवृद्ध नेता किसे बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, ठीक है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जबकि सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ठीक है। ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। महाराष्ट्र में किया गया था, तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये आपके गलत है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो एनी बेसेंट बनती हैं। एनी बेसेंट बनती हैं। और कब बनती हैं? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं। ये कब बनती हैं? तो ये बनती हैं आपके 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये आपके गलत है। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद कब करते हैं? तो 1923 में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, ठीक है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, तो ये भी गलत है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1 बार किया। कब किया? तो 1924 में किया, ठीक है। 1924 लिखा नहीं रहा है, इधर से लिखते हैं। 1924 में किया। और आपको याद रखना है कि बेलगांव में किया था। उसके बाद है कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन
सिर्फ एक बार हुआ तो ये भी गलत है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार होता है। कब कब होता है? तो पहला तो 1912 में होता है बांकीपुर पटना में, दूसरा 1922 में होता है, गया में होता है, ठीक है, गया में होता है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, और 1912 में जो है किसके अध्यक्षता में होता है? तो आर मधुलकर की अध्यक्षता में होता है। तो इसका मतलब सारे के सारे आपके कथन गलत हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन आपके सही नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है तो मिला लीजिए। क्षेत्र है और नेतृत्व करता है। दिल्ली में नेतृत्व कौन प्रदान करते हैं? तो हैदर रजा प्रदान करते हैं। मद्रास में आपके हैं चिदम्बरम पिल्ले, पुणे में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोगों ने मैच कर लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित कर लीजिए। बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी ट्रांसफ़र 1911 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। तो सबसे पहले कौन सा घटना है? बंगाल का विभाजन है, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन है, और उसके बाद कांग्रेस का विभाजन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। साथ ही आप लोग और लिख लीजिएगा अम्बेडकर के बारे में कि द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा 1920 में किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर 1924 में करते हैं। अनुसूचित जाति फेडरेशन, इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर 1942 में करते हैं। और भारतीय बौद्ध महासभा, इसकी स्थापना 1955 में किया जाता है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा का लंदन में स्थापित की गई? जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इनके द्वारा लंदन में कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो आपको याद रखना है, इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 1905 में किया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि इंडिया जो हाउस है, इसके अलावा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में ही किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है, जो अभिनव भारत संस्था है, इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी? जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं और अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी दिया गया था। तो किस केस में इनको फांसी दिया गया था? तो आपको याद रखना है, काकोरी षड्यंत्र केस में दिया गया था। ये जो काकोरी घटना था, हुआ कब था? तो अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा सरकारी ट्रेन में जो खजाना था, उसे लूट लिया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये किसका कथन था? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। साथ ही आपको ध्यान रखना कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस जो हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं? तो 1939 में करते हैं, 1939 में करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी। तो कब लौटाया था? असहयोग आंदोलन के समय लौटाया था महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि। और आपको ध्यान रखना है कि जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि,
ये तो असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया गया था। और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब होता है? तो 1920 में प्रारंभ होता है। समाप्त कब होता है? तो 1922 में समाप्त होता है। और किसके खिलाफ लौटाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आपको याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है नरसंहार किया गया था, भारतीयों की हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, बिहार में हुआ था। और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम अंग्रेज है रॉल्फ फिंच है। रॉल्फ फिंच है। निम्न में से सही युगों को पहचान करना है तो पहचान कर लीजिए। समाचार पत्र और संपादक। बिहारी, जो बिहारी आपके पत्रिका है, इसका संपादक ब्रज किशोर प्रसाद थे, तो आपके गलत है। जो बिहारी पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो महेश नारायण है। यहाँ पर लिख देते हैं आपको, महेश नारायण। ठीक है, महेश नारायण हैं। उसके बाद है प्रताप, इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, तो ये ठीक है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो आनंद मठ समाचार पत्र है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसके संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे, नाम नोट कीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, और आपको याद रखना कि जो आनंद मठ है इसमें किसका जिक्र किया गया था, किस विद्रोह का जिक्र किया गया था? तो आपसे पूछा जाता है, सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया था। उसके बाद है 10 रोज़ा। 10 रोज़ा जो है ये किसके द्वारा संपादन किया गया था? तो 10 रोज़ा का जो है संपादन अबुल गफ़ार खान के द्वारा किया गया था। अबुल गफ़ार, ग अदफ़ा फ़करफ़ा गफूर, अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम आराम से इसलिए बताते हैं कि ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, हम अगर चाहें तो सिर्फ आंसर बता के भी आगे जा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। ठीक है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो किसके द्वारा निभाया गया है? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बिहार एक अलग राज्य कब बनता है? तो 1911 में घोषणा किया जाता है। और 22 मार्च 1912 को जो 1911 में राजा घोषणा करता है दिल्ली दरबार में। ठीक है, और 22 मार्च 1912 को जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है कि बिहार जो है एक अलग राज्य बन गया है। और लागू कब होता है? तो 1 अप्रैल 1912 को लागू होता है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? तो पटना में जो है अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1913 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन आपके असत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपके जो है गलत है? तो देख लीजिए, पुर्तगालियों के संबंध में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, तो बिल्कुल ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती की शुरुआत की थी, तो ये भी ठीक है। भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है, ये भी ठीक है। भारत में गोथिक स्थापत्य कला, ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो सारे के सारे आपके कथन जो इसमें ठीक है, कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? आप लोग जो गांव में जानते भी होंगे, दादन, जो कुछ लोग ऐटा पारने के लिए अगर बिहार से बाहर जाते हैं तो उनको दादन दिया जाता है। तो ददनी प्रथा के संबंध में
आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना है। तो दंडनीय प्रथा क्या होता है? एक व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित राशि को जो है दंडनीय प्रथा बोला जाता है। मतलब कि जो आपके व्यापारी होते हैं, जो कारीगर को पहले ही पैसा दे देते हैं, ठीक है, कि आपको जो है मेरे में काम करने के लिए चलना है, ठीक है, तो उसे दंडनीय प्रथा बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अजादस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था? तो जो अजादस्ता था ये कौन सा काम नहीं करता था? तो देख लीजिए, साधारण तोड़फोड़ के माध्यम से सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाना तो ये करता था। अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना ये काम नहीं करता था। अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना ये तो करता था। रासायनिक पदार्थों तथा बारूद द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री कार्यालय आदि का विनाश करना तो ये भी काम किया जाता था अजादस्ता के द्वारा। तो इसमें से जो है अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करने का प्लान नहीं था अजादस्ता में, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? इस सम्राट शाह आलम द्वितीय कौन है? तो ये मुग़ल बादशाह है, नोट कीजिएगा, ये मुग़ल बादशाह है। और जो मुग़ल बादशाह है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को देता है। 1764 में आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो किस आयोग के द्वारा ये सिफारिश किया गया था? ये सिफारिश किया गया था अस्ट्रेची समिति के द्वारा, ठीक है, अस्ट्रेची समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। और कब किया गया था? 1880 में किया गया था। और इस समय वायसराय थे लिट्टन, ठीक है, इस समय जो वायसराय थे लिट्टन थे। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है तो लिट्टन के समय में ही आता है। कब आता है? 1878 में आता है, 1878 में आता है, ठीक है। अब प्रथम जो दिल्ली दरबार होता है ये भी आपके 1877 में होता है, और इस समय भी जो वायसराय है ये लिट्टन ही होता है, लिट्टन ही आपके वायसराय होता है। तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था या थे? तो इसमें आपको याद रखना है जो तेभागा आंदोलन है ये शुरू तो आपको हुआ था त्रिपुरा से, और धीरे धीरे इसका जो विस्तार है बंगाल तक हो गया। बंगाल में जो है बहुत उग्र तरीके से होता है तेभागा आंदोलन। मतलब जो उत्पादन था उसका 3 भाग किसान खुद रखेंगे, और 1 भाग जो है जिसका खेत था उसे दिया जाएगा तेभागा आंदोलन में। तो 1 से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो किसका विरोध नहीं किया गया था? देख लीजिए, पुनः जन्म एवं कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था, तो पहला आपके सही है। दूसरा, मूर्ति पूजा इसका विरोध किया गया है। बहुदेववाद इसका भी विरोध किया गया है, और तंत्र मंत्र इसका भी विरोध किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है, मार्टिन लूथर इनको बोला जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1875 में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो बम्बई में किया जाता है, लेकिन बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कब? तो 1877 को, ठीक है, 1877 को जो है लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसका हेडक्वार्टर को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? क्रिस्टोदास पाल को, क्रिस्टोदास पाल को जो है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार बोला जाता है। और आपको याद रखना है कि जो हिंदू पैट्रियाट है इसके संपादक कब बनते हैं? तो 1861 में बनते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया? तो सर्वप्रथम सतारा का विलय किया गया। कब किया गया? 1848 में किया गया, 1848 में। जैतपुर को कब किया गया? तो 1849 में किया गया।
झांसी को 1853 में जो है ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जबकि अवध को जो है 1856 में कुशासन के आरोप लगा के जो है अपने अधीन कर लिया जाता है डलहौजी के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने की? मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1863 में किया गया है। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग जो बुक है ये लिखा गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि द बंगाली है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 1878 में लागू किया गया था। और इसमें वायसराय कौन थे? तो लिट्टन थे। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया? तो बिहार में जो प्रथम रेल मार्ग का निर्माण जो है 1860 से 62 के बीच में किया गया। कहाँ से कहाँ तक? तो आपको याद रखना है मुगल सराय से कोलकाता के बीच में, ठीक है, कोलकाता के बीच में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम रेल भारत में कब चलता है? तो 1853 में चलता है मुंबई से थाने के बीच में। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी होते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में होता है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस या किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो फांसी किसे दिया गया था? खुदीराम बोस को दिया गया था। जबकि जो प्रफुल्ल चाकी हैं खुद को गोली मार लेते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना जो मुजफ्फरपुर बम कांड था इसमें खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी है किसे मारना चाहते थे? तो किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। लेकिन जो है किंग्सफोर्ड आपके बच गया। और गलती से जो बम है आपको याद रखना है मिस्टर कैनेडी की पत्नी और जो पुत्री थी उनकी गाड़ी पर गिर जाता है और उनकी मौत हो जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा सामवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1934 में लगाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन शामिल नहीं है। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना करना शामिल है। अस्पृश्यता को दूर करना शामिल था। चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। तो सारे पॉइंट आपके ठीक हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई भी पॉइंट आपके गलत नहीं है। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले मुझे पत्थर मिला? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले गांधी जी के द्वारा बोला गया था। किस मुद्दे पर बोला गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है एक 11 सूत्री मांग इरविन के सामने रखा गया था। तो इरविन जो है इस मांग पर कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी बदले मुझे पत्थर मिला। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है। अच्छा, ये 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, आपको याद रखना है 1930, 1931, 1932। जो कांग्रेस है केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, जबकि पहला और तीसरा में कांग्रेस भाग नहीं लेता है। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं? तो आपको याद रखना है ये आपके भाग लेते हैं अंबेडकर, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। अंबेडकर भाग लेते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट पॉइंट है जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मणिपुर राज्य से हुआ था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा था? तो यदु नाग के द्वारा प्रदान किया जा रहा था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें फांसी दे दिया जाता है। और इसके बाद
जो यदुनाग की बहन है रानी गैंडेलुनी, ठीक है, रानी गैंडेलुनी के द्वारा नेतृत्व किया गया। रानी गैंड लीनू लीनू लीनू, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आपको याद रखना है कि जो जियांग आंदोलन है ये किसका भाग था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, 1942 में आया था, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पहले कौन थे, पहले आपके श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरे कौन है, तो दूसरे आपके हैं अनुग्रह नारायण सिंह हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है पूरे भारत लेवल पर, इसके पहले सत्याग्रही कौन है, तो विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे हैं, ठीक है, विनोबा भावे हैं। दूसरे कौन है, तो दूसरा आपके हैं जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरा है। और तीसरा सत्याग्रही कौन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तीसरा सत्याग्रही कौन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया, तो किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। जबकि महासचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण आपके महासचिव थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था, ठीक है। क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था, जो विजयनगर है इसके सैन्य विभाग को क्या बोला जाता था, तो कंदाचार बोला जाता था इसके सैन्य विभाग को। जबकि जोरी खाना इसे क्या बोला जाता था, इसे टकसाल विभाग कहा जाता था। जो जोरी खाना है इसे टकसाल विभाग बोला जाता था। उसके बाद है कर्निक इसे बोला जाता था। तो कर्निक के पास जो है ज़मीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होता था, ठीक है, वो कर्निक बोला जाता था। जिसके पास मतलब ज़मीन का जितना भी क्रय विक्रय होता था सारा डेटा किसके पास होता था, कर्निक के पास होता था। उसके बाद कुंदी क्या था कि मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ए आदमी है और इसे बेच दिया बी आदमी को, ठीक है, तो इस पर जो खेती भी कर रहा है ना वो भी आपके ट्रांसफ़र हो गया बी आदमी को, ठीक है। तो इसे बोला गया कुंदी बोला गया है। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध हुआ, तो आपको याद रखना है कि चौसा का युद्ध कब होता है। जो चौसा का युद्ध है 1539 में होता है। देवरा का युद्ध 1531 में होता है। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरहिंद के बाद जो है जो सरहिंद युद्ध होता है, इसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य है इसे दोबारा एस्टेब्लिश किया जाता है हुमायूं के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। भारत का जो है सादी किसे कहा गया है, तो अमीर हसन को बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो अमीर हसन है उत्कृष्ट गज़लों के कारण प्रसिद्ध थे। तो अमीर हसन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है जो पहला तो बाबर है, इसका मकबरा कहाँ पर है, तो जो बाबर है इसका मकबरा काबुल में है। कहाँ पर है, काबुल में है। दूसरा आपका है जहांगीर, इसका मकबरा लाहौर में है, ठीक है।
तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का है? तो अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा जो सोना का सिक्का था, समसब था। क्या था? समसब। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाही क्या था? तो अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था जो गोलाकार था। उसके बाद जलाली, ये भी अकबर के द्वारा चलाया गया था। चांदी का वर्गाकार एवं चौकोर सिक्का था। ठीक है। उसके बाद रुपया, ये शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, शेरशाह के द्वारा चलाया गया था और आपको याद रखना ये चांदी का था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचमकार धारण करने का आदेश दिया। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें वादशाह का ग्रंथ का संकलन किया। ये भी ठीक है। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया। इन्होंने सिख की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ किया। जो लवन पद्धति है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो ये प्रारंभ किया जाता है गुरु अमरदास के द्वारा। ठीक है, गुरु अमरदास के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, जो आपके सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक है, तो आपके जो डी वाला हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जो लांगल शब्द है इसका प्रयोग हल के लिए किया जाता था। जबकि अनाज मापने वाला पात्र को क्या बोला जाता था? तो इसे जो है उर्दर बोला जाता था। गोबर की खाद को क्या बोला जाता था? तो इसे करिए बोला जाता था, करिए। और एक नाम था सकृत। ठीक है, एक और नाम था सकृत, इसे बोला जाता था। बादल को क्या बोला जाता था? तो प्रांजय, बादल को जो है प्रांजय बोला जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? क्षणिकवाद, क्षण भर के लिए। ठीक है, तो इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल, निम्न में से जो है किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिलता है? ये आपके धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल भी गुजरात में है। कालीबंगा ये आपके राजस्थान में है। आलमगीरपुर ये आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत कथन की पहचान करना है। तो पहचान कर लीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो आपको याद रखना है कि 321 BC में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। तो पहला आपके गलत है। मौर्य शासकों का उल्लेख जो है जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख का भाषा जो है प्राकृत है। तो ये भी ठीक है। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइक, यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है ब्राह्मणी का प्रयोग किया गया है। तो डी आपके गलत हो जाएगा। तो ए और डी आपके गलत हो जाएगा। इसका मतलब है एक से अधिक ऑप्शन आपके गलत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, इन दोनों का नाम जो है ऋग्वेद में वर्णित है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चोलकालीन उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन आपके असत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए। तो सही बात है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति की आयु जो है 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर होगा 35 वर्ष से 70 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही नज़दीक का ये आपके दिया है। यहाँ पर आपके 30 लिखा गया है, होना चाहिए कितना? 35 से 70। तो इसका मतलब है कि डी आपके गलत है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया है विसेंट स्मिथ के द्वारा बोला गया है। विसेंट स्मिथ के द्वारा
और आपको याद रखना है कि जो हरिसेन है, हरिसेन आपके दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, ठीक है। कदम राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार कर लीजिए, और कौन सा कथन आपके ठीक है उसे ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिए। इसके स्थापना मयूर शर्मन ने की। कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो तीनों कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। लेखक और पुस्तक है। प्लिनी के द्वारा पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन से बुक लिखा गया है, तो पहला ही गलत है। जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी बुक है, इसके राइटर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी है, भारत के बंदरगाह एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है इस बुक के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद है टॉलमी, भारत का भूगोल, तो ठीक है। कात्यायन, गार्गी संहिता, अली अहमद, चचनामा लिखा गया है। तो इसमें बी सी डी आपके सही सम्मिलित है, जबकि ए आपके सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। टोटल इस वीडियो में जो है हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर देखिए आप लोग का सपोर्ट रहा तो इस सीरीज़ को जो है हम बीपीएससी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।